उत्तराखंड में आज धामी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी बीच आपके प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज ने उत्तराखंड के हर तबके को पूरी तरह से निराश किया है। भाजपा की यह सरकार 100 दिन का कार्यकाल में विकास के नाम पर खुद ही अपनी पीठ थपथपाकर खुशफहमी का शिकार हो रही है, लेकिन सरकार को जनता के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा आज के अखबारों में अपनी 100 दिन की उपलब्धि के बड़े बड़े विज्ञापनों में जो झूठ परोसा गया वो तो चौंकाने वाला है। सरकार ने इन विज्ञापनों में अपनी उपलब्धियों के रूप में 13 काम लिखे हैं, जिनमें मात्र 4 काम ऐसे हैं जिनको इस सरकार अपने काम के रूप में गिना सकती है। उत्तराखंड सरकार ने आज अपने 100 दिन पूरे किए और इन 100 दिनों की उपलब्धि के रूप में इतनी बड़ी किताब छापी 112 पेज की, जिसमें से 75 पेज में केवल फ़ोटो छपे हैं। अगर सरकार की कुछ उपलब्धि होती तो फ़ोटो के बजाय उपलब्धियों का बखान होता। सरकार ने इस किताब को छाप करके जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करने के साथ राज्य की जनता को पूरी तरह से इन 100 दिनों में निराश किया। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही है वो चिंता का विषय है। सरकार ने इन 100 दिन में राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ाने के साथ साथ जिस तरह से केंद्र सरकार की डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ने पर समर्थन किया, जिस तरह से जीएसटी के दायरे में खाद्य पदार्थों को लाने के साथ साथ बैंक के लेन देन का समर्थन किया, वो राज्य के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने अखबारों में भी बड़े बड़े विज्ञापन देकर के जो अपनी उपलब्धियां छापी हैं तो वो भी झूठ का एक पुलिंदा है। हकीकत में सरकार ने इन 100 दिन में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चंपावत चुनाव और अब फिर 2024 के चुनाव की तैयारी, सरकार चुनावी मूड से बाहर नहीं निकल पा रही है। जनता पूरी तरह से निराश है और सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी तो आम आदमी पार्टी ज़रूरत पड़ने पर सड़कों पर उतर करके सरकार की नाकामियों का खुलकर विरोध करेगी। हमें जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसकी भी हील हवाली भाजपा का समर्थन करती दिखाई देती है। जिस तरह से विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने धड़ों में बंट करके अपनी बात को सदन में मजबूती से नहीं रखा, वो भी चिंता का विषय है। तो भाजपा के साथ साथ राज्य का मुख्य विपक्षी दल भी इस विकास की कोताही में उतना ही जवाबदेह है। आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमारा सदन में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी के सिपाही सरकार के काम पर चौकस नजर रखे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि सरकार को हर समय चेताने का काम करते रहें। उन्होंने आगे कहा कि परिसंपत्तियों का विवाद सुलझाने के नाम पर उत्तराखंड के हितों को गिरवी रख दिया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल में राज्य की जनता को केवल निराशा ही नहीं किया बल्कि हतोत्साहित किया है, प्रताड़ित किया है। सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव के 100 दिन बाद अभी भी चुनावी मोड़ से बाहर निकल करके जन सरोकारों पर काम करने के बजाय अब 2024 के चुनाव की तैयारी करने लग गई है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।